माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अर्जनमन मोशन पर तमाम चर्चा मैं सुन रहा था तो एक बात बार बार निकल के आई जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा सहमत हूं। माननीय गीता बुक्कल जी ने भी इस बारे में कहा कि आज प्रदेश में माहौल ऐसा बन गया है कि जी जनता को विश्वास नहीं रहा कि भी हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये सबसे गंभीर चीज है। देखिए, क्राइम कोई ऐसा स्टेट नहीं इस दुनिया में जहां पर क्राइम ना हुआ हो, कोई ऐसा सन नहीं। जो क्रिमिनल टाइप इंसान है उसने जो गलत करना है उसने करना है। लेकिन असली में कहां पर बात आती है, माहौल की बात आती है कि क्या हमें विश्वास है कि भी प्रशासन उस क्राइम को रोकने में या फिर जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए क्या अपनी सारी जान लगाने पे तैयार है कि नहीं है, और क्या लगाएगा कि नहीं लगाएगा। और यहां पर हम फेल हो जाते हैं, यहां पर एज अ स्टेट हम बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। लगातार बहुत सारे किस्से माननीय विधायकों ने उठाने का काम करा। स्पीकर महोदय, अगर सरकार गंभीरता से उन सारे मामलों को देखेगी तो उसमें एक चीज पाई जाती है जो सबसे गंभीर है, वो ये है कि जी मौके पे एफआईआर दर्ज नहीं करी गई। जब मौके पे एफआईआर दर्ज ना करी जाए, एक कि हमारे खुद के इलाके में एक इंसिडेंट हुआ था केरवाड़ा गांव के अंदर, एक इंसान की बुरी तरह हत्या कर दी गई। मौके पर उसके परिवार वालों ने पुलिस थाने फोन करा और उन्होंने एफआईआर की भी मांग करी, और उसके अंदर जो उसका जो भी अधिकारी था उसने आने से मना कर दिया, एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। कितने ऐसे मामले आते हैं खास करके, और ये बड़ी शर्मनाक चीज है हमारे प्रदेश के लिए, कि जहां पर बेटियों के अपहरण के मुकदमे जाके हम एफआईआर दर्ज करने का काम करते हैं या फिर कोई रेप का कोई घटना होती है तो पुलिस वाला आगे से जवाब पता है क्या देता है, कहते जी कहीं गई होगी घूमने किसी के साथ, हम क्या करें इसमें। जो पुलिस वाला ऐसा जवाब दे, मैं तो अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सरकार को पूछना चाहूंगा, ऐसे पुलिस वालों की क्या हैसियत कि किसी आम नागरिक से वो इस तरह का सवाल भी कर ले। इनका काम थोड़ी हमारी मॉरल पुलिसिंग करना। अगर कोई लड़की किसी के साथ अफेयर भी है तो वो 18 साल से अगर ऊपर है तो उसका पूरा पूरा हक है, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके परिवार वाले को संदेह है, अगर वो 2 दिन से 1 दिन से लापता है, अगर उसके साथ वाकई में कोई दुर्घटना हुई है तो किसी पुलिस वाले का कोई अधिकार नहीं बनता वो ये सवाल कर ले। उसका पहला काम बनता है कि मैं हाथों हाथ ये एफआईआर दर्ज करूं और इसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द करी जाए। एफआईआर दर्ज जल्दी कब होती है? जब मामले हो जाते हैं आपके इसके, जब कोई सिविल का मामला आ जाता है, दहेज का मामला आता है, मिनट नहीं लगाएंगे एफआईआर दर्ज करने में, क्योंकि उनको पता कमाई है इसके अंदर। लेकिन जब बड़े क्राइम के मामले आते हैं ये पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते, और ये हमारा सबसे बड़ा प्रशासन के तौर पर, प्रदेश के तौर पर, ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है कि आज हम अपने बच्चों को विश्वास नहीं दिला सकते कि बेटा तू अकेले चले जा, तू सुरक्षित है। और अगर ये विश्वास नहीं दिला पाए तो जी आंकड़े गिन लो और कुछ गिन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्राइम जी सिर्फ 3 चीजों से रुकता है, या तो अगर इंसान के खुद के अंदर, मन के अंदर वो मॉरल्स हो कि भी मैंने गलत नहीं करना, या फिर उस इंसान के अंदर भगवान का डर हो कि भी मैंने गलत नहीं करना। ये दोनों डर तो हमारे प्रदेश में मिलेंगे। तीसरा एक बड़ा डर होता है कार्रवाई का, तीसरा एक बड़ा डर होता है कानून का, और कानून का डर हम नहीं दे पाए उनको। और जब हम कानून का डर नहीं दे सके तो फिर ये बात नहीं आती कि क्राइम करने वाले ने क्राइम करा, वो क्राइम करने वाला इतना भयंकर तरीके से क्राइम करने लग जाता है, इतना खुल के खुलेआम करता है कि इसके अंदर ये ना केवल एक समाज के ऊपर पर प्रशासन के ऊपर एक थप्पड़ मारने वाली बात है। ये जो खुलेआम जो बंदूकें चलाते हैं, फिरौतियां तो जी फोन पर भी मांगी गई हैं, फिरौतियां मांगने के और तरीके भी बहुत हुए हैं, लेकिन खुल करके बाजार में जब गोलियां चलाई जाती है तो ये लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि देख लो तुम्हारी सरकार और देख लो तुम्हारी पुलिस, हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या। ये सबसे बड़ा थप्पड़ है इस प्रदेश के संविधान के ऊपर, इस देश के संविधान पर, जो लोग इसको इतनी ओपनली चैलेंज करने का काम करते हैं। और फिर जब ऐसे लोग खुले घूमने का काम करते हैं, जब इनके ऊपर हाथों हाथ एफआईआर दर्ज नहीं होती, हाथों हाथ जब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो फिर जी बाद में तो सीबीआई को कितने मर्जी मैटर देने का काम कर दो। हम हर केस सीबीआई को, बस एक आधा मिनट और लूंगा जी, आधा मिनट और लूंगा, ये बड़ा गंभीर विषय है। हो गया आपका टाइम पूरा हो गया। सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा सर, कि जी हम सीबीआई को तो हम केस दे सकते हैं, सीबीआई को एक नहीं हम 50 दे देंगे, पर वो भी हमारा फेलियर है। क्योंकि हम असली में कामयाब तब होंगे जब प्रदेश में क्राइम हो और लोग कहे कि ना सीबीआई की जरूरत नहीं है, हमारा विश्वास हमारी प्रदेश की पुलिस पर है, तभी हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। नहीं तो जी लॉ एंड ऑर्डर में हम बिल्कुल फेल हो चुके। श्री कृष्ण, धन्यवाद।